दुनिया में अगर बात महिलाओं के जीवन पर की जाए तो ज़्यादातर बात महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर होती है। लेकिन उससे पहले ना ही कोई उनके अचीवमेंट्स गिनाता है और ना ही उनकी काबिलियत, जो कि सच है। आज भले ही महिलाओं ने खूब तरक्की कर ली हो, पर अभी भी दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां महिलाओं को कमतर देखा जाता है। ये देश इस्लामिक देश है जहां महिलाओं के जीवन को बदतर बना दिया गया है। और आज हम बात करेंगे उन्हीं देशों की। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ये वो देश हैं जहां इस्लामी शासन या शरिया कानून के नाम पर महिलाओं का जीवन खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। 2 साल पहले तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यहाँ महिलाओं को घर में कैद करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, जिसमें जॉब, एजुकेशन और उनके अकेले आने जाने पर बैन लगा दिया गया। यही नहीं, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने डराया धमकाया और जेल भेजने तक का प्रावधान लागू कर दिया। और ये सभी फैसले लागू करने के लिए उन्होंने मौलवियों की मदद ली। मतलब साफ है कि दुनिया के सामने उन्होंने धर्म की आड़ ली, पर काम अपनी ही मर्जी से किया। केवल अफगानिस्तान ही कठमुल्लाओं के चंगुल में पड़कर गुजरे जमाने की ओर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ईरान और लेबनान का भी कुछ हाल ऐसा ही है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब ये तीनों देश महिलाओं को लेकर बड़े ही आज़ाद ख्यालों के हुआ करते थे और पूरे यूरोप से कहीं ज़्यादा आगे भी। हालांकि तालिबान में कुछ अज्ञात लोगों ने साउथर्न कांधार एयरपोर्ट पर काम कर रही कुछ महिलाओं की अफगान गार्ड्स ने हत्या कर दी। ये वो महिलाएं थीं जो घर से बाहर निकलकर काम कर रही थीं। पहले से ही इन महिलाओं को धमकी दी जा रही थी। वजह थी उनका नौकरी छोड़ने से मना करना। तालिबानी राज में महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलते समय पूरी तरह से ढकने वाला बुर्का पहनना जरूरी कर दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में पहले ऐसा नहीं था। और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि एक वक्त ऐसा था जब इस देश का लाइफस्टाइल वेस्टर्न कंट्रीज को मात दे दिया करता था। ये वो दौर था जब महिलाएं खुलकर वेस्टर्न कल्चर को अपना रही थी। उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। और 1962 में देश की राजधानी काबुल में रेडियो काबुल के बाहर ली गई इन 2 महिलाओं की ये तस्वीर देखिए। ये इस बात का सबूत है कि 1990 के दौर में कट्टरपंथी तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद महिलाओं के लिए बुर्का जरूरी कर दिया गया। हालांकि 1980 के दौर में कहीं भी मेल और फीमेल के मिलने जुलने पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन 1979 में धीरे धीरे अफगानिस्तान पर सोवियत रूस का हमला 10 साल तक वॉर की शक्ल ले चुका था और तभी से चीजें बदलना शुरू हो गई। 1989 में जब रूस देश से हटा तो सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसका कल्मिनेशन 1996 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद हुआ। और बस तभी से इस देश में महिलाएं हर कदम पर संघर्ष करती रहीं। और 1930 में शुरू हुआ ईरान का मॉडर्नाइजेशन। उस वक्त यहाँ एजुकेशन पर खूब काम किया गया और ये सब कुछ मुमकिन हुआ था रजा शाह पहलवी की बदौलत। देश में धर्म का इम्पैक्ट दूसरे कामों के लिए कम किया गया और जिसने इस नियम को नहीं माना उसे देश से बाहर निकालने तक का प्रावधान लागू कर दिया गया था या फिर जेल भी उसे भेज दिया जाता था। उन्होंने कोल्ड वॉर के दौरान ईरान को अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जोड़कर एक वेस्टर्न सपोर्टर्स वाली विदेश नीति अपनाई। साल 1963 में उन्होंने श्वेत क्रांति शुरू की, जिसमें लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, महिलाओं का वोट देने का अधिकार या फिर देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के सॉल्यूशन ऐड किए गए। इसके बाद ईरान में एक वक्त ऐसा आया जब यहाँ हुई इस्लामिक क्रांति। ये साल था 1979 का और उस दौरान इसे इस्लामिक गणतंत्र घोषित किया गया। और उसी साल सत्ता पर अपनी धाक जमाए बैठे शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने गद्दी छोड़ दी और तभी से इस्लामी गणराज्य के बाद से ईरान में सख्त इस्लामी नियम लागू कर दिए गए और महिलाओं को हिजाब में रहने की सख्त हिदायत दे दी गई। और अगर आपको 16 सितंबर 2022 में महसा अमीनी के साथ घटी घटना याद हो तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। असल में 22 साल की महसा अमीनी इस देश में पहनावे और महिलाओं के रहन सहन को लेकर और हिजाब पहनने के नियमों को तोड़ने की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन उनके इस विरोध की वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनके साथ बुरा बर्ताव किया और इसी के चलते उनकी मौत हो गई। ईरान में महिलाओं के ऐसे कपड़े पहनने पर पाबंदी है जो लंबाई में छोटे हों या फिर शरीर को बहुत ज़्यादा तंग हो। इस तरह के कपड़े यहाँ की महिलाएं नहीं पहन सकती। इन कपड़ों के साथ ही लो कट नेकलाइंस और स्लीवलेस कपड़े भी यहाँ पहनने पर पाबंदी थी। केवल ऐसे कपड़े पहने जा सकते थे जिनमें हाथ और पांव पूरी तरह से ढके हो, इनकी नेकलाइन भी ऊंची हो
और इसीलिए ईरान में महिलाओं का हिजाब पहनना जरूरी कर दिया गया। पिछले कुछ सालों में लेबनान की एक अलग छवि बनने लगी है और ये एक ऐसा शहर है जो युद्ध से तबाह हो गया है, जहां के शासक इस्लामवादी हैं। इस देश में अब बदलाव ऐसा है कि जो भी शरिया लॉ के मुताबिक नहीं रहना चाहता वो इस देश में नहीं रह सकता। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि यहाँ सेक्युलरिज्म सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के पांव पसारने के बाद लेबनान की हालत ज़्यादा खराब हो गई है और ये हुआ है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुई जंग की वजह से। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।